मेरा शूल मेरे सिवाय कोई नहीं रोक सकता। और इस बार वो तुम्हारा अंत कर कर ही लौटेगा। भागने से कुछ नहीं होगा स्त्री। अब मेरा शूल थमेगा ही नहीं। ज्ञात है मुझे, और ये भी ज्ञात है कि तुम्हारे दंत में ही उसकी शक्ति है। तो मैं तुम्हारे दंत को ही खंडित कर देती हूँ। मुझे मेरी शक्तियां पुनः प्राप्त हो रही हैं। कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय लौट आए। कुमार कार्तिकेय हम विजयी हुए। हम विजयी हुए कुमार कार्तिकेय। किंतु देवराज तारकासुर कहाँ है? वो अवश्य अपने भवन के भीतर भागकर छिप गया होगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर भाग गया, छिप गया कहीं? विश्वास नहीं होता वो दंभी इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करेगा। मुझे आशंका है वो अवश्य कोई और षड्यंत्र रच रहा होगा। इस गज को इसके स्थान से हटाने का उपाय तो मैं अवश्य करूंगा।
गजराज कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, वन का राजा तो सिंह ही होता है। और सिंह को भली भांति ज्ञात है कि गजराज को गिराने के लिए कहां पर वार करना होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। नाथ, मैं समझी नहीं, क्या अर्थ है तारकासुर के इस कथन का? तारकासुर अब गज के उस स्थान पर प्रहार करेगा जो सर्वाधिक कोमल और दुर्बल है। तुम और तुम्हारे देवताओं ने जो कष्ट दिया है मुझे, उसका मूल्य तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अष्टगज जिस पर संपूर्ण धरती स्थित है, अंततः उसे दुष्ट तारकासुर ने आहत कर ही दिया। किंतु अब इसी आहत के कारण धरती असंतुलित होकर अपना दुष्परिणाम दिखाने के लिए तत्पर थी। अंत कर ही दिया मैंने इसका। देवसेना अट्टासुर, अपनी सुरक्षा हेतु मेरा हाथ थाम लो। कुमार कार्तिकेय, वो भी नीचे गिर गए।
धन्यवाद माता। धन्यवाद वीरभद्र जी। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अट्टासुर कहाँ गया? कुमार कार्तिकेय, अट्टासुर तो आपके साथ था ना? हाँ देवराज, परंतु अब अट्टासुर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवगन, ढूंढिए अट्टासुर को। किसी भी स्थिति में अट्टासुर असुरक्षित नहीं होना चाहिए। चलिए। अट्टासुर! 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 यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? नहीं रोक सके ना मुझे? कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। तो देखो, जो कहा था मैंने वो कर दिखाया। जितने भी प्रयास करने थे तुम्हें कर लिए, किंतु मुझे नहीं रोक पाए। किंतु अब तुम भी वही करो जो तुमने कहा था।
आत्मदाह आत्मदाह। देव सेनापति आत्मदाह करो। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी चिता के काष्ठ ये देवता लाएंगे अथवा मैं मंगवाऊं? कदाचित तुम भी देवी सती के समान योगाग्नि में प्रवेश करोगे, जैसा तुम्हें उचित लगे। शीघ्रता करो महादेव पुत्र, शीघ्रता, अपना वचन निभाओ। शीघ्र ही मैं तुम्हें दंड देता हूँ। वीरभद्र जी, अपने वचन का पालन करना मेरा धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगा। आज के दिवस बहुत परिश्रम किया तुम, तो तुम्हारे इन अंतिम क्षणों में मैं असुर सम्राट तारकासुर तुम्हें विश्राम का अवसर देता हूं। चलो कुछ क्षण स्मरण कर लो अपने माता पिता का। और उस अंतराल में तुम्हारी चिता की काष्ठा का प्रतिबंध मैं करता हूं। तो अब मैं ही तुम्हारी चिता की काष्ठ के लिए अग्नि प्रज्वलित कर देता हूं। अब विलंब मत करो कुमार कार्तिकेय, अपना वचन निभाओ। आओ नहीं, कुमार कार्तिकेय रुक जाइए। नहीं कुमार कार्तिकेय, आप मत जाइए। अरे नहीं नहीं, रुको मत, प्रवेश करो इस चिता में। अपने वचन का मान रखो कुमार कार्तिकेय। आओ शीघ्र आओ। अपने वचन का मान रखा है मैंने, भली भांति निभाया है मैंने अपना वचन।
अट्टासुर को सुरक्षित रखकर। सेनापति, कहाँ है अट्टासुर? ये कैसा अनर्गल प्रलाप कर रहा है ये? परिहास मत करो देव सेनापति। ये देखो, अट्टासुर का वध हो चुका है। यहाँ अट्टासुर! अट्टासुर! अट्टासुर जीवित है। छल से ही किंतु दुष्ट तारकासुर ने अट्टासुर का वध कर दिया था और अब वचन के अनुसार कुमार कार्तिकेय स्वयं के प्राण आहूत करने के लिए तत्पर भी हो गए। परंतु तारकासुर जो अपनी विजय पर गर्वित हो रहा था, वो उसी क्षण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठा। अट्टासुर! ये कैसे संभव है? असंभव है ये। मैंने स्वयं अपने हाथों से वध किया इसका। ये जीवित कैसे है? ये संभव नहीं है। देखो, देखो कुमार कार्तिकेय से देखो। हाँ हाँ, देख लो, तनिक ध्यान से देख लो तुम। ये क्या है? कैसा छल है ये? छल करना मेरा नहीं, तुम्हारा स्वभाव है तारकासुर। ये तो मेरी देव सेनापति की रणनीति है। तुम अवश्य किसी कुटिल योजना का निर्माण करोगे, ये मैं भांप चुका था तारकासुर। और अपनी योजना अनुसार तुम अट्टासुर तक पहुंचने के लिए वीरभद्र जी और माता महाकाली को व्यस्त रखने में सफल भी हो। मुझे पाताल भेजा, यहां भूकंपन उत्पन्न किया, तब भी किंतु तब भी मैं तुमसे एक पग आगे ही था तारकासुर। रात्रि में जब सभी निद्रा में लीन थे, तारकासुर अवश्य किसी कपट योजना का प्रयोग करेगा। इसीलिए अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे भी कोई युक्ति सोचनी होगी, किंतु क्या युक्ति है? विश्वकर्मा जी,
कृपया यहाँ प्रकट हो जाइए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से अट्टासुर का एक प्रतिरूप बनवा लिया। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अट्टासुर, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इसी गुफा में छिपकर रहना होगा। आइए नवीन अट्टासुर जी। इसीलिए जिसका तुमने वध किया वो अट्टासुर का प्रतिरूप मात्र था। आज मैं पूरे समय उसी की रक्षा कर रहा था और तुम उसी प्रतिरूप का अंत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु वास्तविक अट्टासुर तो यहां से कहीं दूर गुफा में सुरक्षित था। देखो तारकासुर, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी चुनौती में परास्त करने में विजयी रहा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। तारकासुर, अब तुम अपनी पराजय स्वीकार करो। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हो ना तुम देव सेनापति। ये कैसे भूल गए कि हम असुर वचन देते हैं किंतु उसे भंग करने के लिए। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। कल भोर होते ही युद्ध पुनः आरंभ होगा और इस बार सूर्यास्त के साथ तुम्हारा जीवन का अस्त भी निश्चित है। जो अपना वचन भंग करते हैं वो योद्धा नहीं होते तारकासुर। यदि मैं भी चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं। किंतु मैं एक योद्धा हूं और सूर्यास्त के उपरांत अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए और जीवित रहने की अनुमति दे देता हूं। जाओ। कल स्वयं ही चुनौती देकर गया था ये दुष्ट तारकासुर, और आज स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है।
ये क्या कुमार कार्तिकेय, अपनी संपूर्ण सेना ले आए तुम? हाँ अवश्य, तुम्हें इन सभी की सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? प्रतीत होता है भयभीत हो तुम, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज तक तुम मेरे ही असुरों से, तुच्छ असुरों से युद्ध करते आ रहे हो। किंतु अब जब मेरे समान समर्थ, सबल और पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि युद्ध कितना भयंकर होता है। किंतु यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही समान किसी महान योद्धा से। हाँ, यह उचित है। ये वीरभद्र अथवा देवी महाकाली, मैं इन दोनों में से किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी आओ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान महायोद्धा बलशाली कोई नहीं है। अजय हूं मैं, अजय अमर। अजय योद्धा हो ना तुम, यही भ्रांति है ना तुम्हारी। तो आओ मुझसे युद्ध कर पराक्रम की परीक्षा दो। आओ आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। अब ताड़कासुर का अंत निश्चित है। अवश्य देवी महाकाली, अवश्य। आपसे युद्ध करने में तो अत्यंत आनंद आएगा मुझे। माता, देवी महाकाली को आगे बढ़ने दो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, इस दुष्ट को दंडित करना ही उचित है।
महाकाली, किंतु मेरा वध कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा स्वरूपा काली हमारी भक्त काली। बस अब और क्रीड़ा नहीं तारकासुर। मुक्त बलशाली खप्पर वाली सफारी कुमार कार्तिकेय और आकर अपना कर्तव्य निभाओ। अनुचित है ये, सर्वथा अनुचित है। मैं एक स्त्री से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मेरे भी संस्कार है। एक सभ्य व्यक्ति हूं मैं, और एक स्त्री से अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है, अन्याय है, घोर अन्याय है ये मेरे साथ। हाँ, कदापि नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अब सुसंस्कार और सभ्यता भी जागृत हो गई है। तो क्या मुझसे युद्ध करना स्वीकार है तुम्हें? हाँ वीरभद्र, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। आओ, मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे।
इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो वीरभद्र? युद्ध तो अभी शेष है। इसकी कटी जीवा पुनः लौटाई। भली भांति ठीक हो चुका हूं मैं। क्या कोई ऐसा देव योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध करे? तुम्हारी ये चाल समझ गया हूं मैं तारकासुर, किंतु इससे अधिक लाभ कहाँ होगा तुम्हें? तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करके स्वयं को सुरक्षित रख रहे हो। महाकाली और वीरभद्र जी के हाथों पराजित होने के पश्चात भी तारकासुर सकुशल था, किंतु ये भी उस दुष्ट की एक रणनीति ही थी। ये कैसी रणनीति थी तारकासुर? तारकासुर तो मात्र समय व्यर्थ कर रहा था, क्योंकि उसे ये भली भांति ज्ञात था कि उसके वरदान के अनुसार कुमार कार्तिकेय के सिवाय कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। किंतु कुमार कार्तिकेय उसकी ये युक्ति समझ चुके थे। तुम तब तक कुशल हो जब तक तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करते रहोगे तारकासुर, और तुम्हारी ये चाल मैं समझ चुका हूं। किंतु अब इससे और अधिक लाभ नहीं होने वाला है तुम्हें, क्योंकि अब तुम मेरे साथ इस युद्ध को और अधिक नहीं टाल सकोगे। क्या तुम में से कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके? मैं करूंगा तुमसे युद्ध। नहीं नहीं नहीं, कुमार कार्तिकेय कदापि नहीं। मैंने कहा ना, एक बालक से युद्ध करना ये तो मेरे भी धर्म के विरुद्ध है। कदापि नहीं। मुझे बालक पुकार रहे हो ना तुम? तो एक बालक की इच्छा पूर्ति के लिए क्रीड़ा मानकर ही मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर लेते तुम? युद्ध बालकों की क्रीड़ा नहीं कुमार कार्तिकेय। अरे कहीं भूलवश मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो बाल हत्या का पाप लगेगा मुझे। ना 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 ना,
ऐसा भूल नहीं करना मुझे ना। अच्छा, अभी कल ही तो तुमने मुझे चुनौती दी थी, मुझसे मेरा आत्मदाह करवाना चाहते थे ना तुम, और आज मेरा वध तुम्हारे लिए पाप हो गया। और वैसे भी तुम असुर पाप और पुण्य की चिंता कब से करने लग गए? उचित कहा तारकासुर, युद्ध क्रीड़ा नहीं होती है, किंतु समय व्यर्थ करके क्रीड़ा ही तो कर रहे हो तुम। क्या कहा था तुमने कि मेरे अतिरिक्त किसी भी योद्धा से युद्ध करने के लिए सज्ज हो ना तुम? तो सुनो, आज यहां उपस्थित समस्त योद्धाओं की उपस्थिति में मैं देव सेनापति महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। तारकासुर, आओ युद्ध करो मुझसे। मेरा समय व्यर्थ मत करो तारकासुर, युद्ध करो मुझसे, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर लो। पराजय स्वीकार करूं मैं? हाँ? कदापि नहीं। युद्ध चाहते हो ना तुम? उचित है, तो अब यह युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा, और इसके लिए तैयार हो जाओ तुम कुमार कार्तिकेय। अब अवश्य अंत होगा इस दुष्ट का। तारकासुर को प्राप्त वरदान के कारण वो वीरभद्र जी और देवी महाकाली के आहत करने पर भी पुनः कुशल हो रहा था, किंतु ये बाण उसके काल का बाण है, कुमार कार्तिकेय का बाण है। इसके आघात के पश्चात तारकासुर इसके प्रहार से मुक्त नहीं हो पाएगा। कार्तिकेय कई बाण छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे आहत नहीं होना, मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए, यही उचित रहेगा।
तारकासुर प्राणहीन हो गया। अंत हो गया तारकासुर का। नहीं देवराजेंद्र, मेरे बाणों से आहत अवश्य हुआ है वो, किंतु उसका अंत हो गया है, इसका विश्वास मुझे तभी होगा जब मैं स्वयं अपने नेत्रों से उसका शव देख लूंगा। अभी तारकासुर का अंत नहीं हुआ है और ना ही अभी ये युद्ध समाप्त हुआ है, क्योंकि अब वो मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करेगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, वो अवश्य ऐसा करेगा। जहां तक मुझे ज्ञात है, तारकासुर जिस खाई में आहत होकर गिरा है, वहां माता तारा के विशेष मंदिर में माता की अति विशेष निषिद्ध पूजा होती है, जिसे यदि तारकासुर संपन्न कर सका तो उसे ऐसी अंधकारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे अत्यंत बलशाली एवं भयंकर तृत्य में परिवर्तित कर देगी। इस अत्यंत विकट निषिद्ध पूजा के परिणाम भी अत्यंत भीषण होते हैं। तारकासुर अगर इस पूजा को पूर्ण करने में सफल हुआ तो वो अवश्य देवी तारा से ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जो सभी के लिए संकटमय होगा। तो मैं उसे ये निषिद्ध पूजा कभी संपन्न नहीं करने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी सहायता के लिए हम सब भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप सभी यहीं रुकिए, क्योंकि तारकासुर के अध्याय का अंत करने के लिए यह कार्य मुझे ही संपन्न करना होगा। कुमार कार्तिकेय, आप सावधानी से वहां जाइएगा, क्योंकि तारकासुर ने उस खाई में अनेकों जाल बिछा रखे हैं। पिताजी, 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 मेरे पुत्र विद्युन्माली, तारकाश, वीर्यवान। पिताजी, पिताजी, ये कैसी दुर्दशा कर दी उस कुमार कार्तिकेय ने आपकी। अब हमें अनुमति दीजिए कि जाकर उससे युद्ध करें और आपका प्रतिशोध लें। नहीं, कदापि नहीं। जीवित रहना है तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना है। तुम सभी को कठोर तप कर वरदान प्राप्त करना है तुम्हें, जिससे तुम भी मेरे समान बलशाली बन सको। अब बताओ मुझे, मेरी पूजा का प्रबंध किया तुमने? हाँ पिताजी, पूजा का समस्त प्रबंध हो चुका है। उचित है, अब तुम सभी यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि अब मैं अपनी पूजा आरंभ कर विवश कर दूंगा माता तारा को और वरदान प्राप्त करूंगा उनसे, और फिर अपने सामर्थ्य का
उचित परिचय दूंगा उस महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय को। पिताजी, हम आपको इस अवस्था में देखकर अत्यंत विचलित हैं। अपनी सहायता के लिए हमें अनुमति दें। उचित है। तुम मेरी सहायता करना चाहते हो ना, तो बाधा उत्पन्न करो उस कुमार कार्तिकेय के मार्ग में। दूर रखो उसे मुझसे मेरी पूजा संपन्न होने तक। जो आज्ञा पिताजी। माता तारा, अब मैं तारकासुर आपकी निषिद्ध पूजा आरंभ कर रहा हूं, जिससे प्रसन्न होकर आप दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगी। एक और तो पुत्र कार्तिकेय समय रहते तारकासुर की पूजा रोकने के लिए तत्पर है, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अवैदिक वाम मंत्रों के प्रयोग से मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करने के लिए आतुर है। एक पुत्र सन्मार्ग पर तो दूसरा कुमार्ग पर। हाँ नाथ, क्योंकि वाम पूजा के विधान के अनुसार इस पूजा के माध्यम से भक्त ईश्वर को विवश कर उनसे वरदान प्राप्त करता है, किंतु उसे इसका ध्यान नहीं रहता कि ईश्वर की अनिच्छा से जो भी होगा उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। किंतु मैं जगत जननी हूं, अच्छा हो अथवा बुरा, तारकासुर भी मेरा ही पुत्र है, और यदि उसका आवाहन चरम पर पहुंचा तो देवी तारा उसे दर्शन प्रदान करेगी। इतनी सरलता से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे देव सेनापति। ये क्या हो रहा है? मेरे चारों ओर भूमि स्वतः ही कंपन कैसे कर रही है?
पिताजी, मैंने इतनी जटिल उलझनें उत्पन्न की है कुमार कार्तिकेय के लिए कि वो कभी उसका तोड़ ढूंढकर शमशान तक नहीं पहुंच सकेगा। मुझे इस भटकाव को शीघ्र ही पार करना होगा, अन्यथा तारकासुर अपनी पूजा पूर्ण कर देगा। अब तो ये मुझे अपने बंधन में डालने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इनके बंधन में उलझूंगा नहीं। मुझे उस प्रकाश की दिशा में बढ़ना चाहिए, कदाचित यही द्वार है यहां से निकलने का। किंतु यह द्वार तो बंद हो रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। माता तारा, आपको प्रसन्न होना ही होगा। मेरी पूजा से आपको प्रसन्न होना होगा। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए मुझे। अरे ये क्या? मैं तो नीचे गिर रहा हूं अब। नीचे धधकता लावा और ऊपर तारकासुर के मायावी पुत्रों की अंधकारपूर्ण माया। कुमार कार्तिकेय तारकासुर के पुत्रों के छल में बुरी तरह से उलझ चुके थे और अब उनके समक्ष बचने का कोई शेष मार्ग भी नहीं बचा था। फिर कुमार कार्तिकेय के साथ क्या हुआ? तत्पश्चात ऐसा कुछ हुआ जिसके विषय में कुमार कार्तिकेय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पाप कई पाप का कारण बनता है, इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना ही सदैव उचित होता है।